तो गाइस आज हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें कैप्टन अमेरिका के न्यू वाइब्रेनियम सूट, थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क कैसे बना एंड द लीडर अभी तक कहां था, इन सब के साथ और भी कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे जो इसके फ्यूचर को सेटअप करने का काम करेगा। सो अगर आप अभी तक इस मूवी को नहीं देखे हैं तो मैं आपको पहले ही स्पॉइलर अलर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पॉइलर होगा। चल आजा, रोक के दिखा मुझे। तो अभी ये पता चल गया कि थ्रेडियस थंडरबोल्ट रॉस बहुत पहले ही रेड हल्क बन चुका था। वो अभी तक इसको कंट्रोल करके रख रहे थे एंड यहाँ भी जनरल रॉस को रेड हल्क बनाने के पीछे लीडर का ही हाथ है। एक्चुअली होता क्या है कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद से ही थ्रेडियस रॉस का हार्ट कमजोर हो जाता है एंड वो मरने लगता है। देन वो सैमुअल स्टन्स के पास जाके एक सौदा करता है कि वो स्टन्स के ऊपर लगे सजा को कम कर देगा और उसको आगे बाइज्जत भरी आजाद कर देगा अगर वो थंडरबोल्ट रॉस को ठीक करे तो। एंड यहाँ सैमुअल स्टन्स को जेल क्यों होता है ये तो हमें मूवी में बता दिया है, पर हम फिर भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। सो इन दोनों के डील के बाद सैमुअल स्टन्स थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क बना देता है और उसको कुछ मेडिसिन बना के देता है ताकि रॉस का स्ट्रेस कम कर सके एंड वो रेड हल्क ना बने। पर सैमुअल स्टन्स ने उस मेडिसिन पर गामा डोज भी ऐड किया था एंड आपको तो पता ही है कि गामा रेडिएशन हल्क के लिए क्या काम करता है। थ्रेडियस रॉस सैमुअल स्टन्स के पॉलिटिकल ओपिनियन के चलते वो अब प्रेसिडेंट भी बन गया, पर आखिर सैमुअल स्टन्स थंडरबोल्ट रॉस को बर्बाद क्यों करना चाहता था? तो इसका आंसर मूवी में मिलता है कि जब द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क एंड एबोमिनेशन के फाइट से सिटी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो इसका सारा जिम्मेदार रॉस ने सैमुअल स्टन्स पे ठहराया और उसको कैंप एको 1 में बंद कर दिया। पर थंडरबोल्ट रॉस से ही नहीं रुका, वो सैमुअल स्टन्स पर और भी गामा एक्सपेरिमेंट करता रहा, जिससे सैमुअल स्टन्स का ये हाल हो गया कि इसके पास इस तरह की एबिलिटीज आ गई कि वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगा सकता था एंड इसी का रॉस ने फायदा उठाया एंड वो प्रेसिडेंट बन गया। बट प्रेसिडेंट बनने के बाद रॉस ने सैमुअल स्टन्स से ये वादा किया था कि वो उसको इज्जत के साथ रिलीज कर देगा, बट प्रेसिडेंट बनने के बाद रॉस ने ऐसा नहीं किया एंड इसीलिए सैमुअल स्टन्स थ्रेडियस रॉस से अपना बदला लेने निकला एंड वो सक्सीड भी हुआ, जिसके बाद उसको पुलिस पकड़ के राफ्ट में डाल दिया। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब सैम विल्सन स्टन्स से मिलने जाता है तब सैमुअल स्टन्स ने कुछ ऐसा कहा कि सबका दिमाग घूम गया। उसने कहा कि तुम सब इस दुनिया को बचाते हुए मर जाओगे, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम्हें लगता है कि यही एक बस दुनिया है। सैमुअल स्टन्स का ये लाइन सीधा इशारा करता है कॉस्मिक थ्रेट के ऊपर जो आने वाले हैं। सैमुअल स्टन्स ने ये पॉसिबिलिटी देख लिया है कि आगे मल्टीवर्स बर्बाद होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की बात कर रहा था एंड ये पोस्ट क्रेडिट सीन इसको अच्छे से सेटअप करने का भी काम करता है एंड ये भी कंफर्म करता है कि आगे हमें न्यू एवेंजर्स जल्द ही बनते हुए देखने को मिलेंगे एंड इस बात को सैम विल्सन भी अच्छे से समझ चुका है, क्योंकि आने वाला थ्रेट कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो कॉस्मिक लेवल का पावर होल्ड करता है। इसमें एडवेंटियम मेटल का भी इंट्रोडक्शन हो गया एंड ये सेलेस्टियल इंडियन ओशियन में है, जिसमें अब अमेरिका, इंडिया, फ्रांस और जापान का बराबर हिस्सा है। सो अब आगे हमें एडवेंटियम का भी एडवांस टेक्निकल वेपन देखने को मिलेगा एंड इससे अपना कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन अपना सूट और भी अपग्रेड कर सकता है। मूवी में बकी का भी एक छोटा सा कैमियो है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि वो अब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुका है, जिसको हम थंडरबोल्ट के ट्रेलर में भी देख सकते हैं। कैप्टन अमेरिका एंड रेड हल्क के फाइट सीन तो जबरदस्त था, जहाँ एंड में रेड हल्क सैम विल्सन के सर को ऑलमोस्ट फोड़ ही दिया था अगर वहाँ उसने टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट रिलीज नहीं करता तो। बट रेड हल्क को इससे कुछ हुआ नहीं और वो फिर से खड़ा हो गया, लेकिन सैम वहाँ रॉस को अपनी अच्छाई से रूबरू कराने में सक्षम हुआ और रेड हल्क फिर से थंडरबोल्ट रॉस में बदल गया। एंड आई थिंक ये वाला मोमेंट सैम विल्सन के लिए एक प्लेजर की तरह है, क्योंकि ये एक ऐसा फाइट था जिसमें सैम विल्सन अपने आप को साबित कर पाया कि स्टीव ने उसको कैप्टन अमेरिका के लिए कुछ सोच के ही चुना था। इसमें जो प्रेसिडेंट रॉस का एडवाइजर रुथ बैट सराफ है वो एक फॉर्मर ब्लैक विडो है, जो कि वो भी रेड रूम से हाईली ट्रेंड है और उसका फाइट देख के लग भी रहा था कि ये कोई मामूली छोरी नहीं है एंड आई होप ये हमें आगे भी देखने को मिले। फिलहाल अभी थंडरबोल्ट रॉस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देके राफ्ट में कैद है एंड उसको फाइनली बहुत टाइम के बाद अपनी बेटी का भी दर्शन हुआ और उसकी बेटी अब उसको एक्सेप्ट भी किया। मूवी का एंड क्रेडिट सीन इसके फ्यूचर को सेटअप कर रहा है एंड मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि सैमुअल स्टन्स ने अपने दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखा है आने वाले थ्रेट के लिए। तो आप बताइए कमेंट में कि आने वाले थ्रेट में आपको किसका इंतजार है।